ओम शांति। एप्रिल 29 तारीख मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म से तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। कहते मनीष जन्म सबुठु मूल्यवान, किंतु बाबा कहते संगम युगी ब्राह्मण हवा सबुठु मूल्यवान। संगम युगी ब्राह्मण जन्म सबुठु मूल्यवान। कौन पे ना यही समय बाबा हमको निजर बनई, कोड़ीरू हीरा तुल्य बनते। आउ कौन बनते? मनुष्य देवी देवता बनते। तेणु तापाई पुरुषार्थ कोटा बाबा कहते पावन हबार पुरुषार्थ कर। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? आमे सब किए कार संतान? ईश्वरीय संतान। बाबा कहते ईश्वरीय पिला मानकर मुख्य धारणा कौन है? कौन है? गायत्री भूमि आओ माता जी। प्रभाकर भाई उत्तर, वह आपस में बहुत बहुत खिरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। बाबा कहते मुख्य धारणा कोटा थी। आम ईश्वरीय संतान ना, मुख्य धारणा हूँ खीरखंड होकर रहबा। खीरखंड माना मिठा, क्षीर रे जमती चीनी मिसी जाऊे, तो बाबा कहते मिठा स्वभाव वाला। लुण पानी माना केबे भी मतभेद आसबानी, लड़ी झगड़ा नहीं। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते देह अभिमानी मनुष्य कौन करिवे? उल्टा सुल्टा कहिबे, लड़ी झगड़ा करिवे। तो तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। तो आम हूँ देवता बनिया वाला ईश्वरीय संतान। तेणु बाबा कहते से अभ्यास आम भितर न रहिबार अछि। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कहते ये हमको दैवी गुण धारण करिवार अछि, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिवार अछि। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं क्या? प्रथमे कौन कहते बाबा? कौन आशीर्वाद दूसरे? को पाठ पक्का करुचने बाबा? देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। बाबा प्रथमे प्रथमे पिला मान को कहते देही अभिमानी हुआ, निज को आत्मा बोली भाव। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र
बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा ज्ञानर सागर अटंती, तेणु पिला को ज्ञान सुनाउछन्ते। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? यदि बाबा ज्ञानर सागर ज्ञान सुनाउछन्ते, को प्रकार ज्ञान सुनाउछन्ते? कौन सुनाउछन्ते? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना भक्ति भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। बाबा ये पाठ पढ़ाऊँ, ज्ञान शुणाऊँ, सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाऊँ, किंतु भक्ति मार्ग यार ना ही नथिबो। जो इतिहास भूगोल बाबा कथा कहते सृष्टिर, बाबा कहते भक्ति मार्ग कौन से शास्त्र रे यार ना ही नथिबो। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, जेहेतु बाबा ज्ञानर सागर शास्त्र पढ़ी कि सुना। तुमको इसी पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा जो पाठ पढ़ाऊँ ता द्वारा मनुष्य देवता बनाऊँ। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। कौथिपाई आसछन्ते? मनुष्य देवता हवा पाई। हे वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य, परंतु यह बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वो देवताओं को नमन करते हैं। अपवित्र मनुष्य पवित्र देवी देवता मन को नमस्कार करते, उनको पावन अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने? देवी देवता माने पावन किम देले? किसने बनाया? यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। कौथरे मेहनत लगुचे? निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पकेबा। तो देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में ही रहती है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आज बाबा बार बार जोर दौरान पिला माने देही अभिमानी हुआ, निज को आत्मा बोली भाव। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं, निज को चिन्ह नाते ना मु किए। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं। रावण राज्य जितेबाला आरंभ होची, अंधकार मार्ग आरंभ होची। समस्ते देहर अभिमान रे आसी जाउछन्ते। बाप बैठ समझाते कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? बाबा पचारुचंदी, माता मैंने शुणुचंदी। बाबा पचारुचंदी क्या पाखक आस? क्या पाखक? शिव बाबा पाखक ना ब्रह्मा बाबा पाखक? बाप दादा पाखक। बाबा कहते इनके पास नहीं, ब्रह्मा बाबा पाखक आसीना, क्या पाखक? शिव बाबा पाखक। मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्म के अंत का यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से वह भी बताया। आधा कल्प पवित्र जन्म,
आधा कल्प है पतित जन्म, तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। ब्रह्मा बाबा केबे भी निजको कौन कहना, ईश्वर बोली कहना कि देवता बोली कहना। मनुष्य समझते प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। कौन कहते सब दुनिया रे? प्रजापिता ब्रह्मा देवता थे कहते, तेणु ब्रह्मा देवताय नमः कहते। बाप समझाते ब्रह्मा जो पतित था बहुत जन्म के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। बाबा बुझाउछन्ति ब्रह्मा जी की पतित थिले बहुत जन्मर शेषरे से पुणी थरे पावन बनिकी देवता बनचन्ते। तो तुम हो कौन? आमे सब किए? ब्रह्माकर संतान ना कौन है गले? बी के हो तुम भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण कहबा ना देवता कहबा? ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, तो इनको देवता कौन कहता है? बीके बाने ब्राह्मण, ब्रह्मा मध्य ब्राह्मण, हेले ब्रह्मा को किए देवता कहे? बाबा पचार ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता न कि देवता। ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाउची किंतु देवता नह। यह जो पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। बाबा कुछ भले पवित्र बनुचंदी हेले भी देवता कहा जीवनी। जब तक विष्णु ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मारु जो पर्यंत विष्णु बनी नांती, लक्ष्मी नारायण बनी नांती, से पर्यंत ताकू देवता कहा जीवनी। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। संगम जोगी ब्राह्मण जन्म सबुठार मूल्यवान। कौन पाई? हीरा सबुठ मूल्यवान ना, तेणु ब्राह्मण जन्म ब्राह्मण जीवन हीरा समान जन्म अटे। भले कर्म भोग तो होता ही है। बाबा कुछ जन्म तो मूल्यवान, कर्म भोग तो हम ही। जहाँ भी आगुर विकर्म अच्छी बाबा कुछ तार तो भोगवा को पड़ेगा। तो अब बाप कहते हैं अपनी को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। जदि आमे चुक्त करिया को चाहते हिसाब किताब जल्दी, तो बाबा कुछ निज को आत्मा भाविकी मते मन पको था। ये प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को नहीं अभ्यास रहिले विकर्म विनाश हब को अभ्यास निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पकेबा। देहधारी समझा तो आत्मा परिवर्ते जदि निज को देहधारी भाविले, देह बोली भाविले, तेबे विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। केवल आत्मा को ब्राह्मण देवता कुआ जीवनी। आत्मा शरीर सहित ही अटे। आत्मा जिते शरीर भितर रोचे शरीर सहित, तेबे ताको आमे ब्राह्मण कहते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। बाबा को मन पकेबारे मेहनत अच्छे। सहज योग भी है ना, अच्छी सहज योग। बाप कहते हैं सहजते सहज भी है।
बाबा को मने पकेबा बाबा सहित जोग लगेबा बहुत सहज केतिकी सहज सहज रु सहज कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। बाबा कहते क्या जोग कौन लगुच बहुत कष्ट अनुभव होचे कष्ट लगुच ना सहज लगुच सहज लगुच। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं भूलुचंदी केते बेले बाबा कुछ नहीं बार बार देहर अभिमान रे आसिकी बाबा को भूली जाउचंदे। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में बहुत समय अभ्यास अच्छी देह बोली भाविबा देहधारी को देखिबा बाबा कहते देही अभिमानी हवा पाई समय तो लगुची ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। सेमते हो एक रस अवस्था आसुनी बाबार याद रे बुद्धि स्थिर होनी नहीं कर्मातीत अवस्था को पाले फिर तो शरीर भी रह न सके। यदि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करदेले तेबे आत्मा ए पतित शरीर रे रहिबनी। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ दे। यदि संपूर्ण हो गले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करदेले पवित्र आत्मा हल्का है कि एकदम शरीर को छाड़ दब। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर भितर रही पारिबनी। ऐसे नहीं कि दादा कोई पार पहुंच गया। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। दादा की ब्रह्मा बाबा बाबा भी कहते ब्रह्मा बाबा जे जोग भी बहुत कष्ट बाबार याद रे बहुत मेहनत अच्छी। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना लड़ना झगड़ना आदि चलता है। बाबा कुछ देहर अभिमान रे आसवा द्वारा उल्टा सुल्टा कहवा लड़ाई झगड़ा करवा आदि चलुची। हम सब आत्माएं भाई भाई है फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। बाबा कुछ देह अभिमान रे आसवा द्वारा सबु कथा बिगड़ुचे। तेणु कौन अभ्यास करवा मो आत्मा अटे जहाँ देखुचे सी भी आत्मा अटे। आत्मा भाई भाई अटू बाबा को नहीं अभ्यास कर। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाबा को जिते देही अभिमानी स्थिति बनब सेतिकी मिठास आसब बाबार याद रहिब। जैसे देवताएं खीरखंड है ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। बाबा कुचंदी मीठा स्वभाव वाला हुआ मत भेदरे आसनी। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कुछ देह अभिमानी मनीष उल्टा सुल्टा कथबार्ता करेंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे। बाबा कुछ आम देवता बनिया वाला तेणु से प्रकार स्वभाव आम भितर न रहिबा उचित। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करना है। आम देवता बनने पे लक्ष्य रखिछन्ते तेणु बाबा कुछ दैवी गुणर धारणा कर। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया पुराना हो गलानी तमो प्रधान ए शरीर मध्य तमो प्रधान अटे। पुरानी चीज से पुराने संबंध से
नफरत करनी पड़ती है। पुराना जिनिस पुराना संबंध सहित बाबा कुछ वितृष्णा आसवा दरकार। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बाबा कुछ देह अभिमान रूपी कथा को छाड़ निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पकाओ तेबे पाप कटेब। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। बाबा कुछ याद रे फेल होचंदे। ज्ञान समझाने में बड़े तिखे जाते हैं परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है। बाबा को ज्ञान रे तो तिखा किंतु याद रे बहुत मेहनत अच्छी बड़ा इम्तिहान है। तेणु जोगुरु सब्जेक्ट बहुत कष्टकर मुख्य सब्जेक्ट। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते, भक्ति में जो पीछे आए वो इतना समझ नहीं सकेंगे। बाबार ज्ञान को बुझा बहुत भाग्यवान कथा। जी जेते बड़ पुराना भक्त होते सेते अधिक भल रूप से बुझे। जदि भक्ति को डेरी रे करथिबे कम भक्ति करथिबे तेबे से माने कम बुझे। बाप इसी शरीर में आकर कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। केबे आसुचंदी बाबा? जयंती माता जी बाबा केबे आसुचंदी? प्रति 5000 वर्ष को थरे मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। बाबा कुछ मोर ड्रामा रे पार्ट अच्छी आ मु थरे मात्र आसुची। यह वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। कौ समय आसते संगम युग रे वर्तमान संगम युग चली लड़ाई मध्य सामने उपस्थित। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। ड्रामा आयुष कति 5000 वर्ष। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्र कौच कौन? बाबा कुछ पूरा कल्पटा 5000 वर्ष किंतु कलिजुग कौन कहते? शास्त्र कौच कलिजुगटा ही 40,000 वर्ष आहरी बाकी अच्छे। बाबा कुछ से बच्चा नुह विनाश होगापी कम समय बंची। जदि 40,000 वर्ष आहरी बाकी अच्छी बाबा को जना नहीं कौन हम। वो तो कहते भले भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। एमती अच्छा ना शास्त्र को मानिया वाला पूरा पक्का से कहते ब्रह्मा भी आसले भी आमे मानवर नहीं। ये भी पता नहीं 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। बाबा कुछ एक कथा भी जना नहीं 40,000 वर्ष पर को भगवान आसवे। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा के भावुचंदी कृष्ण भगवान आसवे। थोड़ी ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा। बाबा कुछ आग को गले सब कथा स्पष्ट हो परंतु वो अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। आमे कहार संतान? ईश्वरंकर ईश्वरीय संतान अटंते। तुम खुदाई खिदमत गार गाए हुए हो। आमे ईश्वरीय संतान ईश्वरीय सेवाधारी अटंते। कहते हो हम बाबा के मददगार है पतित भारत को पावन बनाने। कौन कहते आमें? बाबार सहयोगी बाबार मददगार पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में
रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। बाबा कृष्ण आगो को गला परे बहुत साक्षात्कार होगा। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वह है नहीं, माया खा गई। यज्ञ आरंभ रे बाबा को जो मैंने साक्षात्कार करते ट्रांसरे जाते से नहांती कौन पे बाबा को माया से मन को खाईदेले। योग में ना रहने से माया खा जाती है। तेणु सेफ्टीर साधन होची योग। जदि बाबार याद रे रहिबेनी तबे माया कौन करिबो पचारे खाए जीव। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए। यदि भगवान हमको पाठ पढ़ुचंदे बाबा कुछ नियम पूर्वक पाठ पढ़ार अच्छे नियमित, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। यदि ठीक रूप से ध्यान पूर्वक नियमित शुणिलेनी मुरली पढ़िलेनी बाबा को बहुत कम पद पाइब और सजा खाइब। गाते भी है ना जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। कोटिकार कथा कहते बाबा स्वर्गर सत्यजुगर, सत्यजुग होची संपूर्ण निर्विकारी राज्य। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। इसी समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं। बाबा को प्रत्येक पिला माने निजर स्थिति को चेक कर जे सारा दिन भितर केते समय बाबार याद रोचे, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। लक्ष्य रखिछन देवता हवापाई तो बाबा कुछ चेकिंग कर दैवी गुण मु केते पर्यंत धारणा करछे। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा को मुख्य कथा चेकिंग कर मो भितर कौन सी अवगुण तो नहीं। हमारा खान पान कैसा है, आउ कौन चेकिंग करिबा। खाइबा पीबा सब शुद्ध अच्छे। बाबा को खान पान को प्रकार अच्छी ताको भी चेकिंग कर। सारे दिन में कोई फालतू बात पर झूठ तो नहीं बोलते। आउ कौन चेकिंग करिबा। सारा दिन भितर कौन सी आलतू फालतू कथबार्ता तो हो नांती, मिछ कथा तो को नांती। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्मायु निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। कर्म धंधारे जो मारे दुकान कर बिजनेस कर तो से मिछ कहक पड़ुछि। तो आउ कौन कर पाप कटापी धर्म कार्य दान भी कर। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। हॉस्पिटल बनाउछंदी तापर जन्म रे भल स्वास्थ्य मिलेबो। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। यदि कॉलेज तैयारी कले भल पाठ पढ़िबे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है। जहाँ कले तो ताको पर जन्म रे मिलिबो। जोटा पाप हो गला पापर प्रायश्चित कौन जाना। तो प्रायश्चित कौड़ी जाउछंदी। उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। पापर प्रायश्चित गंगा स्नान करिया को जाउछंदी। बाकी जो धन दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। धन दान करने द्वारा पाप कटुनी, ताकू तो परवर्ती जन्म रे मिल जिब।
उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। बाबा को जहाँ भी धन दान कले ता द्वारा पाप कटुनी, वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्प काल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते पावन हबार अच्छी केवल बाबार याद रे, ता व्यतीत आउ किछि उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे, वो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने। आम सम्मुख किए अच्छे? स्वयं ईश्वर अच्छा ना कौन कहते बाबा मु सम्मुख रे आसी पावन बनने पाई। मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में दे देता हूँ। बाबा तो दाता अटंती, जहाँ किसी भी आम करुँचे बाबा कुछ मु रिटर्न कर दूचे, मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। हाँ, बाबा कुछ मु कौन निज पाखरे रखी कि तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। बाबा तो निज पाई किछि करूना, जहाँ किछि आमे करुचंदी आम पाई ही बाबा बनाउचंदी। यहाँ से बाबा अपने लिए कुछ नहीं बनाते। सन्यासी माने निज पाई बड़ बड़ महल सब तैयारी करचंदी, किंतु शिव बाबा निज पाई किछि तैयारी करना। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा। ये जहाँ किसी भी करचंदी तार रिटर्न 21 जन्म पाए मिल जाव, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। ये हमें प्रत्यक्ष रूप से लेन देन करचंदी। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम लगता है। बाबा को जहाँ भी धनर सहयोग करचंदी सब आमर ही काम लगुचे। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। बाबा कुछ भक्ति रे मध्य मो दाता, एबे भी मु दाता अटे। कहार किछि भी मो पाखरे मु रखुनी। वो है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। भक्ति रे कले अल्प समय पाई, किंतु एठी जहाँ कर डायरेक्ट 21 जन्म पाई। बाबा तो कह देते जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो और उनका कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़ी ही अपने साथ पैसा ले जाता हूँ। बाबा कुछ किसी नहीं कि जीवे नहीं, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। बाबा कुछ ब्रह्मा कसरे प्रवेश करुची, ब्रह्मा को द्वारा कर्तव्य करुची। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है। पिला मान को पाई स्वर्ग दुनिया तैयारी करछंदे, किंतु बाबा कुछ टिके भी जाके देखुनी। बाबा कुछ मते आसीबार नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा कुछ पिला माने सब किछि तमर, हूँ तो अभोक्ता अटे, कुछ भी नहीं लेता हूँ। बाबा को किछि भी मैं स्वीकार करूनी। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो। बाबा को किछि भी मैं कष्ट दूनी पिला मान को, एमती भी कौन मो पाद छू पाद तले पड़। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा केते निरहंकारी। बाबा कुछ मो पिला मानकर अति आज्ञाकारी सेवक। ये भी तुम जानते हो, वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। बाबा को सबू संबंधी बने देले केवल बाबा। बाबा ही सब किछि अटंदी, माता पिता बंधु सखा सब किछि। सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे।
कौन सी गुरु को एमती कही परिबा तुम्हें माता पिता सब किछि नहीं। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। गुरु को गुरु कहबा, टीचर को टीचर कहबा। इनको मात पिता कहते हो, किंतु निराकार शिव बाबा जड़े तांको में माता पिता कहते, शिक्षक कहते, बंधु सखा कहते। तो बाप कहते मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसी को भी पता नहीं है। वर्ष को थरे आम शिवरात्रि पालन कर शिव जयंती, तो किंतु शिव बाबा केबे आसुचंदे, कौन करुचंदे, ए विषय क्या जड़ा नहीं। माता माने सब शुणुचंदे। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। जोटा कि भक्ति मार्गर चित्र रे शिव बाबा चित्र नहीं, बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर चित्र अच्छी, शिवंकर चित्र को उड़े देचंदे। नहीं तो शिव बाबा करन करावन हार है। त्रिमूर्ति शिव जी की 3 मूर्तिंकर रचयिता, करी करीला वाला ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। शिवंकर चित्र रहिले सिद्ध होची जे शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा करोचंते। ये भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते तुम भी ऐसे करो। शिव बाबा निजे करके सिखौचंदे, पिला मान को कहते पिला माने एमिति कर। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। बाबा कहते भल रूप से पाठ पढ़, दैवी गुण को धारण कर, बाबा को प्यार से मन पकाओ। जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी क्या को मन पकाउछंदी, शिव बाबा को। बाबा को मध्य मेहनत करिया को पड़थिला, बाबा भी जैसे साथ में है। जदि सब बेले बाबा को मन पकेले, बुद्धिर सामने रखिले, जमती कि बाबा साथ रे अछंते। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। जदि बुद्धि रे पक्का रूप रे अच्छे जे मते नुआ दुनियार मालिक हबार अच्छे, तेबे खाइबा पीबा चाली चलन ए सबुथिरे परिवर्तन आसेब। विकार को छोड़ना है, सुधरना तो है। बाबा को विकार को छाड़, सुधरी वार्ता अच्छे। जैसे जैसे सुधरेंगे कि शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। बाबा को शरीर छाड़वा पूर्वरु निज को सुधारे निया, जेतिकी जेतिकी निज को सुधारिब तबे भविष्यत रे उच्च कुल रे जन्म नब। नंबर बार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल के होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता। ब्रह्मा बाबा निजर अनुभव सुनाउछंदे, सब देखिछंदे, सब एकाठी रहउथिले किंतु लड़ी झगड़ा किछे नाई। तो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता। कोठी के जाउछंदे हमें अमर लोक को जाउछंदे, जोठी केबे काल खाइबनी, अचानक मृत्यु हबनी। डर की कोई बात नहीं है। ये जमते डर रोचे कौन सी कथार सेठी भय रहबनी। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। बाबा जमती कहते सेमिति ही प्रैक्टिकल होचे। दिन को दिन भय बढ़ुଛି, डर बढ़ुଛି समस्त भितर, बाहर को बाहरी पारि नांदे। ये भी जानते हैं ये पढ़ाई
कोटो में ही कोई ही पढ़ेंगे। बाबा कुंडे पाठ पढ़ा भल रूप से को मैंने पढ़े कोटिए रू किए जाने। कोई तो अच्छी रीति समझते लिखते भी हैं बहुत अच्छा, ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। राजधानी स्थापन हवा पाई बहुत कम समय अच्छे। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं। को पुरुषार्थी पिला मानकर महिमा करछंदे? जो याद की यात्रा में तिखी दौड़ी लगाने वाले हैं, जो माने जोगोरो यात्रा रे तिखा दौड़ी लगौचंदे। बाबा से पुरुषार्थी पिला मानकर बहुत बहुत महिमा करछंदे। मुख्य है याद की बात, इसी से पुराने हिसाब किताब चुक्त होता है। पुराना हिसाब किताब चुक्त हो का द्वारा जोगो द्वारा। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। बाबा तो समझते ये बहुत पुरुषार्थी है। बाबा को जब लिखुचे बाबा ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତିକି ସମୟ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକାଉଛେ। बाबा भावुचने बहुत पुरुषार्थी। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाबा कहते आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बाबा को याद रख तो पुरुषार्थ करिवार अछि, आ कोटा ध्यान रखिबा लड़ाई झगड़ा करिवार नहीं। ये तो जानवरों का काम है। बाबा कुछ लड़ाई झगड़ा करवा जानवर काम, पशुर काम। लड़ना झगड़ना यही देह अभिमान। केते बेड़े लड़ाई झगड़ा करछंदी देह अभिमान रे आसिले बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। बाबा को बदनाम करला भलिया कर्म करनी तो सद्गुरुंकर निंदक कौटी मध्य स्थान मिलबनी। अभी तुम जानते हो साधु ने फिर अपने लिए कह दिया। माताएं उनसे बहुत डरती है कोई श्राप न मिल जाए। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कौन सुन चंदे हमें? माता माने कौन सुनते? अमर कथा सुनते। कहते हो हम इसी पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण पद पाने के लिए। पाठशाला को कौन पे आसुंदी? श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद प्राप्ति पाई। और कहाँ ऐसे कहते नहीं आउ कौटे एमती कौन हम पाठ पढ़िया आसु। अभी हम जाते हैं अपने घर परे तो राजधानी को आसवा। प्रथमे कौटी जीवा देखा गला घर। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। तेणु मुख्य पुरुषार्थ होची याद र। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। यथार्थ रूप में एमती मन पकई कि बाबा को अधा कल्प तो मन पकई ना। तो बाबा को गोटे जन्म रे मते मन पकाओ, यही मेहनत। बाबूचन मो आत्मा अटे, बाबार संतान अटे, मो परम धाम निवासी अटे भूली जाऊँ। आउ थे मन पकाउन एटा तो मेहनत ना। बाबा कहते मेहनत हेले भी कर, अभ्यास जिते करवा तेज सहज हो। याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा कुछ मत मन पकाओ, दैवी गुणर धारणा कर। कौन से पाप कर्म करनी, जदि कल तबे 100 गुणा दंड हो। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। बाबा कुछ मत मन पकेबार पुरुषार्थ कर, दैवी गुणर धारणा कर, निजर ही उन्नति कर। आत्मा ही शरीर द्वारा बढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना।
यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। केते बड़ टाइटल देले बाबा, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था। माता मैंने आँखि खोलंतु। बाबा कृष्ण कल्प पूर्वे भी मुझे ज्ञान शुणे फिर तुमको सुनाते हैं। बाबा कृष्ण ଏବେ पुनर्बार सुनाऊे, तुम सुनकर पद पाते हो। बाबा कृष्ण शुणिकी तुम्हें उच्च पद पाउच, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर कौन कहले बाबा? गायत्री भणी। आओ जमुना भणी। अच्छा, फास्ट पॉइंट। अंदर अपनी जांच करनी है, हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं। बाबा को निजर भीतर को जांच करो, जे दिन सारा भितरे हम बाबा को केते समय मन पकाऊे, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। दैवी गुण को पर्यंत धारणा करछी, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। आ कौन चेकिंग करवा, मो भितर कौन से अवगुण तो नहीं। हमारा खान पान चाल चलन रयाल है। मोर खाइबा पीबा चाली चलन सबुथिरे रॉयल्टी अच्छी। फालतू बातें तो नहीं करते, दिन सारा भितरे फालतू कथबार्ता तो करूनी, झूठ तो नहीं बोलते हैं, मिछ कथा तो कहूनी। बाबा को जितकी चेकिंग करवा सेतिकी ही आमर उन्नति अच्छे। सेकेंड पॉइंट, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई है। बाबा कुछ याद रो चार्ट को बढ़ाओ, तापाई अभ्यास करो। आम सब आत्मा माने भाई भाई अटू। देह अभिमान से दूर रहना है। बाबा को देहर अभिमान को छाड़, ताठारु दूर रे रुह। अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। निजर स्थिति को बनायापाई एक रस करने तापाई मध्य समय बाहर कर। वरदान, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाचित स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्व पांचों विकार को निजर सेवाधारी करिया वाला स्वराज्य अधिकारी हो। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियाँ उठाते हैं। देखी केबे चित्र रे देखी थे। सत्ययुग रे विश्व महाराजा बा विश्व महाराणी कर राजाई ड्रेस पछपट बहुत लंबा थी, ताको को माने उठेबे? दास दासी माने। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाचित स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। संगम युग रे
बाबा कहते जिते माया जित स्वराज्य अधिकारी हो बाबा कहते माया जित हुआ स्वराज्य अधिकारी हुआ यहाँ हूँ ड्रेस जिते सब बाबा आमको टाइटल देते सम्मान देते से सम्मान स्थित रहा से सब हूँ ड्रेस भिन्न भिन्न प्रकार देते ना जमती कि माया जित अटे मो राजा अटे प्रकृति जित अटे फरिश्ता अटे बाबा को सब ड्रेस जिते से सब को धारणा करवा आउ कौन करवा बाबा को साथ रे रखा आउ कौन पिंधिबा ड्रेस को टाइट करने कौन पिंधुंट बेल्ट पिंधुंट ना बेल्ट हूँ दृढ़ता दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। बाबा हमको जते सब टाइटल रूपी ड्रेस देते बाबा को से सब को धारणा कर से सजा सजाई कि रुह जिते सम्मान अभ्यास करवा जिते से स्थित स्थित हवा तेरे सेतिकी माया जित हो पार प्रकृति जित हो पार आउ कौन हम जदि जीतिदेले सी आमर कौन हो गला पांच विकार पांच तत्व आमर दास हो अधीन हो तो जमती बाबा कहते से कौन करवा भिन्न भिन्न ड्रेस रे साज सजाई रहा ता सहित बाबा को साथ रे रखा। स्लोगन जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो गुणर वर्णना करछंदी जो शक्तिर वर्णना करछंदी बाबा कहते तार अनुभव हजि जाओ अनुभव कर अनुभव शक्ति होती सबुठार बड़ शक्ति सबकि भूल अनुभव भूली पारबानी निज अनुभवी हेले क्या अनुभवी बनई पारिबा। तो आज सम्मान होची मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ अव्यक्त सारा कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्व को बाप के साथ कमांड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। आम लौकिक चाहूँगी किए मोर जड़े साथी हूँ केतेबेले भावुंट जितेबले बाबा ठारू निजको अलग भावुंट तेणु सब बेले निजको बाबा सहित कमांड बोली भाव मु मिसिकी अच्छु हजार भुजा वाला बाबा मोर साथी अटंती मोर साथी रे अछंती क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। जमती सूर्य आगरे अंधकार तिष्ठि पारिबनी सेमती सर्वशक्तिमान का आगरे मायार कौनसी व्यर्थ संकल्प रही पारिबनी। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है। माया केतले वार कर जिते आम एकुटिया रोचंदे बाबा ठार अलग हो जाउचंदे बाबा को भूली जाउचंदे सेमती कौन सी शत्रु आक्रमण करिया पूर्वर प्रथम एकुटिया करुच्ची इसलिए कभी अकेले नहीं बनो से बाबा को केबे भी एका हुअनी सर्वशक्तिमान बाबा को सब बेले साथी बनाओ हजार भुजा वाला बाबा को सब बेले साथी रे रख तेबे विजयी हो पार। शार थिला यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। संगम जुगे ब्राह्मण जन्म होची सबुठार उच्चा सबुठार मूल्यवान। तेणु बाबा को मूल्यवान जन्म को सार्थक करवा
पवित्र हबार पुरुषार्थ करिबा तेबे जीवन मुक्ति पद प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।